हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी फायर साइन आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स लेकर आ चुकी हूं एज ऑलवेज़। ये रीडिंग जो है वो होने वाली है 4 तारीख से लेकर के आने वाली 15 तारीख तक के बीच 2022 मई मंथ की। ठीक है, इस रीडिंग में हम लोग देखने की कोशिश करने वाले हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए क्या फ़ील कर सकते हैं, आप उनके लिए क्या फ़ीलिंग रख सकते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ पॉसिबल है या नहीं, साथ ही कुछ एंजल गाइडेंस। ठीक है, सो अपनी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। फायर साइन, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स। फायर साइन जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए, फायर साइन की फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की फीलिंग्स 4 से 15 मई 2022 क्या रह सकती है, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फायर साइन के पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स फायर साइन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फायर साइन के पर्सन की फीलिंग्स फायर साइन के लिए। ग्रेट, बड़ी रोमांटिक निकल के आ रही है वैसे आप लोगों की एनर्जी। इंटरेस्टिंग। ओके, सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुझे कौन कौन से साइन दिख रहे हैं कि आप उनसे डील कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज़ जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सारे ही साइंस यहाँ पर हैं 12 के 12। ठीक है गाइज़, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 से लेके 15 मई जो जिस दरमियान की रीडिंग है उस बीच में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपसे जस्ट यूं ही नहीं मिल लिए, जस्ट ऐसे ही आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, यूं ही बातचीत नहीं है। एक होता नहीं है कि इंसानों का जोड़ा हुआ रिश्ता, एक होता है भगवान की तरफ से आया हुआ रिश्ता। कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन होने का समय डेस्टिनी की तरफ से मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है इन दिनों कि ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। इनफैक्ट आपको ही नहीं, सिर्फ आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो रही है सेम सिचुएशन में। पहले आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इन दिनों, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके बग़ैर। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी इट कैन बी, मतलब मैं बोलती हूँ कि ये मदर, फादर, भाई बहन, कज़न्स है ना, कलीग्स या फ्रेंड सर्कल, कुछ भी हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आप एक न्यू बिगनिंग की उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ेंगे इन दिनों। ठीक है, साथ ही कहीं ना कहीं इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हैं आपके, ये चीज़ मुझे बहुत क्लियर दिख रही है। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे आप दोनों लोगों के बीच में। अगर आप लोग फिज़िकल हुए हैं कभी, तो भी, नहीं हुए हैं तो भी, देखिए जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस आपसे एज इट इज़ रेजोनेट नहीं करेंगे। जो करते हैं उन्हें रखें, जो नहीं करते उन्हें जाने दें, वो किसी और फायर साइन के लिए हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि अगर आप लोग फ़िज़िकल हुए हैं तो भी इनकी एक इच्छा है इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा, एक होता नहीं है कि इनको वो चीज़, एक फ़िज़िकल नीड, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ आपकी तरफ तो बहुत बैलेंस नज़र आ रहा है ना। 15 तारीख तक आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, कोई डाउट नहीं है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी, पूरी तरीके से बैलेंस हैं, पूरी तरीके से जो है रीयूनाइट होने के लिए भी तैयार हैं, खुश भी हैं, कहीं ना कहीं गैदरिंग्स में भी जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से डील कर पा रहे हैं और डील करने की ज़रूरत भी है, ये यहाँ पर एडवाइस है मेरी तरफ से।
यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं इन 15 दिनों में। आप लोग 4 से 15 तारीख के बीच में आप लोग जो है थोड़े से मुझे प्रैक्टिकलिटी, एक होता है नहीं धरातल की दुनिया पे खड़े रह के बात करना, कि जैसे शादी करनी है तो एक होता है कि बस सोचे जा रहे हैं कि हाँ वो चांद तोड़ के लाएंगे, वो तारे मांग में सजाएंगे, बट यहाँ पर क्या है कि आप लोग बहुत प्रैक्टिकली, एक होता है कि जॉब लग जानी चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए, अपने पैरों पे हो जाएं, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की। आप लोग इस दिशा में इस तरह से इस लेवल पे सोच रहे हैं चीज़ों को कि भाई अगर हमें वाकई साथ रहना है, वाकई एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये सिर्फ हवा महल नहीं बनाए जा सकते, इसमें हमें धरातल पे खड़े होकर के सोचना पड़ेगा कि ये कैसे पॉसिबल है ना, ये कैसे चीज़ें हम एक्चुअल में कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं मुझे जॉब ढूंढते हुए भी दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे अपने ऊपर फोकस होते हुए भी दिख रहे हैं, स्टडीज़ पे फोकस होते हुए दिख रहे हैं, गैदरिंग्स में भी जा रहे हैं, सोशलाइज भी हो रहे हैं, विच इज़ गुड। तो ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है बहुत ही बैलेंस्ड, काम डाउन और होपफुल और पॉजिटिव नज़र आती है। अगर मैं बात करूं कि इन्हीं सेम दिनों में आपके पर्सन क्या फील करने वाले हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये स्टार्टिंग में, इनफैक्ट अभी ये 3-4 दिनों में हद से ज़्यादा आपको इमोशनली याद करके रो सकते हैं, या पुरानी मेमोरीज़ जो हैं वो रिकॉल कर सकते हैं। और उसके बाद इनको एक होता है कि जब लगेगा कि यार सामने से तो फायर साइन का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई भी उस चीज़ का हमें रिटर्न नहीं दिख रहा है, या बातचीत तब भी नहीं हो पा रही है, तब कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस होगा कि यार ये क्या रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, क्या फायर साइन के साथ कभी भी मैं नहीं मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगी। तो थोड़ा सा ये इनके अंदर एक डिप्रेशन वाली, एक लॉस्ट होने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो फाइनली शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा, है ना। अगर ये क्रॉस वॉचर भी देख रहे हैं तो ये उनकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, ठीक है। द मून विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, गाइज यहाँ पर मैंने बोला ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कोई ना कोई है जो आपके पर्सन को या आपको, आप दोनों को एक साथ भी हो सकता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हो आप लोगों के बीच में, कुछ बातें ऐसे कर देते हो कि आप जब अच्छा सोच रहे हैं तो कुछ एक होता नहीं कि छींटा मार दिया और गंदगी का, और वो एक भ्रम, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। अब वो थॉट चल रहा है प्रोसेस कि यार क्या करना है, फायर साइन सही है कि नहीं है, तो मैं बिलीव करूं कि ना करूं, बट उसने तो कभी मेरे साथ गलत नहीं किया, बट ये ऐसा बोल रही है या ये ऐसा बोल रहा है, तो इसकी बात को मैं कैसे छोड़ दूं, क्या मैं उसके लिए लड़ाई करूं कि मुझे उससे शादी करनी है, मैं उसके लिए स्टैंड लूं, या मैं खुद के लिए स्टैंड लूं। तो थोड़ा सा ना इस वीक में ये कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जहाँ आप इतने काम डाउन एकदम स्थिर दिख रहे हैं, मुझे एकदम स्टेबल दिख रहे हैं, और साथ ही ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड नज़र आते हैं मुझे, है ना। ये चीज़ है, बॉटम ऑफ द डे की भी जो एनर्जी है वो भी ऐसा ही मुझे इंडिकेट करती है। क्विकली देख लेते हैं ना कि इनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, फायर साइन की तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे उनके पर्सन 4 से 15 मई 2022 के बीच। क्या कोई नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन होगा फायर साइन का, फायर साइन के पर्सन का फायर साइन की तरफ, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन होगा। इनको यही लग रहा है फ़िलहाल, है ना, कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। क्या हो गया है कि ये जो चीज़ इनके पास अभी बची है इस रिलेशनशिप में, जो जान बची है 5 ऑफ कप्स, वो इन्हें ये देख ही नहीं रहे हैं, ये वो पहलू ही नहीं देख रहे हैं। ये सामने जो आप नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं मैसेजेस कर रहे हैं, या कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उससे ही इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं, इतना ज़्यादा होपलेस हो गए हैं कि इनको लग रहा है कि ना बाबा ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। मतलब मैक्सिमम लोगों के जो पर्सन है वो आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, उनको ऐसा अब लग रहा है कि बस यादें ही संजो के रखना पड़ेगा, अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, फायर साइन के साथ जो कुछ था वो ख़त्म हो चुका है फाइनली। तो अब इनको लगता है कि दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, बीच मझधार में आप इनको छोड़कर चले गए हैं, और कहीं ना कहीं इनको इस बात का रियलाइजेशन भी है कि ये जो अकेलापन ये आज झेल रहे हैं इसकी पूरे जिम्मेदार ये खुद हैं, और इनको इस बात का लेकिन पता नहीं है कि ये अब इस सिचुएशन से खुद को कैसे निकालें, है ना। तो नेक्स्ट एक्शन तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है, इनफैक्ट ये खुद ही इतना ज़्यादा होपलेस हो गए हैं कि भैया अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की जो पर्सन हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, जैसा कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चार्मिंग पर्सनैलिटी मानते हैं, देखते हैं आप में वो चार्म, आप में वो एक लक मानते हैं आपको अपना। इनको ऐसा लगता है कि आप
बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं फायर साइन, लेकिन आपने इन्हें चुना, तो ये बहुत खुद को बहुत ऑनरेबल, बहुत लकी मान के चलते हैं कि यार फायर साइन का एक मैं मतलब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ, या मैं मुझे चुना फायर साइन ने, राइट। तो अब कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक ये करना चाहते हैं आपकी तरफ, कुछ ना कुछ ये ऑफर लेकर के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों की कोई ना कोई मुलाकात हो सकती है, किसी गैदरिंग में, किसी पार्टी में, कोई म्यूचुअल कॉल पे, कोई भी जगह पर आप लोगों की कुछ ना कुछ बातचीत ज़रूर होगी, जहाँ ये भले खुलकर ये ना कह सकें कि यार रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बट इतना ज़्यादा आपके ऑरा से, आपके पॉपुलर होने से, आपके खूबसूरती से, अंदरूनी और जिस्मानी ऊपरी तौर पर, है ना, हर चीज़ से इतना ज़्यादा ये अट्रैक्टेड हैं कि ये आपसे डेफिनेटली बोलेंगे कि मुझे इस रिलेशनशिप पे एटलीस्ट हम फ्रेंड्स बन जाते हैं और कुछ देखते हैं क्या इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, ठीक है। सो ये तो पॉजिटिव साइन है ना, ये तो बुरा नहीं है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, है ना, आपको क्या करना चाहिए। एंजल गाइडेंस। आस्क फॉर द हेल्प। ओके, अगर यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि रीयूनियन पॉसिबल है, तो नो का कार्ड है उसके लिए। रीयूनियन नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये कह लें कि टच में आप लोग आ जाएंगे, बातचीत होने लगेगी लाइट वे में, पहले की तरह वाली तो नहीं, लेकिन लाइट वे में टच में आप लोग आ सकते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप किसी टैरो रीडर पर, पंडित पर, हकीम पर, जिस पर भी भरोसा करते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों में भरोसा करते हैं, या आपको लग रहा है कि इसमें लीगल कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत है, तो, या आप किसी टैरो रीडर पर बिलीव करते हैं, आपको रीडिंग की या फिर आपको सलाह की ज़रूरत है, एंजल्स आपको ये कहना चाह रही हैं यहाँ पर, ठीक है। सो इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, ये तो जनरल रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या किसी भी अनदर टैरो रीडर को जिस पर भी आपको बिलीव हो या आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।